बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने एक न्यू टॉपिक लेकर आया है लोअर लेवल स्टूडेंट्स के लिए, और अगर ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह आप लोग को आगे क्लासेस में जो है ना कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज का जो टॉपिक है हमारे पास ये है HCF एंड LCM। अब ये मेन टॉपिक है, इसके कुछ सब टॉपिक्स है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को जानना है। इसके बाद हमारे पास जो है ना प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास LCM क्या है, और LCM को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हमने सॉल्व करना है। फिर हमने HCF को देखना है और HCF को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह हमारे पास जो है ना LCM को बाय डिवीजन मेथड से हमने कैसे सॉल्व करना है, और HCF को हमने बाय डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। HCF एंड LCM को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, और HCF एंड LCM को बाय डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। सो नाउ लेट वी हैव टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना HCF का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को HCF का जो एब्रीवेशन है, H का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है और F का मतलब क्या है, इसको समझ नहीं आता है हमारे पास। तो यहाँ पर जो बहुत से स्टूडेंट है कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो H का मतलब है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब है ग्रेटर, बड़ा या ग्रेटेस्ट। फिर हमारे पास है C का मतलब है कॉमन, और फिर हमारे पास है F का मतलब है फैक्टर्स। अब हाईएस्ट तो बड़ा नंबर होगा। कॉमन का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी दो नंबर्स है और उसमें हमारे पास या बहुत से नंबर्स है और उसमें दो नंबर जो है ना सेम है, उसको हम कॉमन कहते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्लास में बहुत से स्टूडेंट है, इसमें दो रोज़ है कि दो रोज़ में ऐसे दो स्टूडेंट है जो उसके नेम्स सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रो में भी अब्दुल्ला है और दूसरे रो में भी अब्दुल्ला है, तो हमारे पास क्या है, दोनों रो में कौन सा नेम कॉमन है, और अब्दुल्ला का नेम जो है इसमें कॉमन है। तब हमारे पास फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स क्या है इसको भी हमने स्टडी करना है। फिर इसके बाद LCM है। L का मतलब है लीस्ट, लीस्ट मीन कम, कॉमन वही कॉमन है इसमें, और M का मतलब है मल्टीपल। तो फैक्टर एंड मल्टीपल को इंशाल्लाह हम आज या नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे पास जो है ना फैक्टर एंड मल्टीपल भी है, इसी को भी हमने स्टडी करना है। HCF का मतलब क्या है, द HCF हमने डिफाइन किया है द ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन गिवन टू आर मोर नंबर्स। असल में HCF क्या होता है, ये डिफाइन करता है ग्रेटेस्ट फैक्टर्स प्रेजेंट इन बिटवीन, जो कि दो या दो नंबर से ज़्यादा नंबर्स हो, टू या मोर देन टू नंबर्स हो, उसमें हम ग्रेटेस्ट फैक्टर को देखते हैं, इसको हम HCF कहते हैं। LCM क्या है, डिफाइन एज लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू आर मोर नंबर्स। LCM हमारे पास क्या है, लीस्ट नंबर कम नंबर होगा विच डिविजिबल बाई टू आर मोर नंबर्स इज कॉल्ड LCM। HCF इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM इज आल्सो कॉल्ड लीस्ट कॉमन, हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन डिवीजन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है व्हेन वी यूज़ HCF एंड LCM। हमने HCF और LCM को कब यूज़ करना है, कब इसको हमने मतलब ये कि अप्लाई करना है। फ्रैक्शन में हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, व्हेन नंबर गिवन द फ्रैक्शन देन वी यूज़, जब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए A/B प्लस माइनस C/D, जब कोई भी दो फ्रैक्शंस हो, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है और ये दूसरा फ्रैक्शन है, और इसके दरमियान में ऑपरेशन प्लस या माइनस वाला आ जाए, इसके अलावा नहीं, प्लस या माइनस वाला ऑपरेशन आ जाए, तो फिर हमने LCM को अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास है 3/2 प्लस 4/7, तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इन दोनों का फिर हमने LCM, नीचे वाले नंबर जो है इसका हमने LCM लेना है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी करना है फैक्टर्स को। अ नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर।
ऐसा नंबर जो कि किसी दूसरे नंबर पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए उसी को हमने क्या करना है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स है, जैसे हमारे पास 12 है। नाउ टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 12, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 12। सो 12 के फैक्टर्स को हमने फाइंड करने हैं। सो 12 को 1 पर डिवाइड करो, एक एक नंबर पर आप डिवाइड करो, बट उस नंबर पर डिवाइड करो जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो। सो 12 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। 12 को अगर 3 पर डिवाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाई 6, तो हमने 6 2 12 आया, तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास क्या है, 6 और 2 दोनों हमारे पास इसके फैक्टर्स है। फिर 12 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास, तो 12 को 3 पर डिवाइड करोगे तो 4 आंसर देगा। 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 आंसर देगा। 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2 आंसर देगा। 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1। सो फैक्टर्स क्या है इसके, किस चीज़ के, 12 के जो फैक्टर्स बने हमारे पास, एक 1 2 3 4 6 12, ये सारे नंबर जो है ना, ये असल में हमारे पास S12 के फैक्टर्स है। इसी तरह हमारे पास 6 है, 6 के फैक्टर्स हमने फाइंड करने, कोई भी नंबर हो आपने उसके फैक्टर्स फाइंड करने। ओन नंबर्स फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है आप लोगों ने, जैसे कि आपको कोई भी नंबर हो उसकी डिविजिबिलिटीज़ फाइंड करो कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल उस नंबर पे हो, उससे कोई फ्रैक्शन कोई डेसिमल फॉर्म में नंबर आंसर नहीं आए, उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस 6 को मैं 4 पर डिवाइड करूँ तो इससे हमारे पास ऐसा नंबर आएगा जैसे हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाई 4। मैंने यहाँ पर फैक्टर्स में 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास 4 फैगी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 4 से करूँ 4 1 4 आएगा, इससे 2 फिर ये 0, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब पॉइंट आया तो पॉइंट जब आ जाए तो फिर हमारे पास ये फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। फिर हमने किया, सो 4 5 20 आया, तो यहाँ पर हमारे पास 1.5 आया। 1.5 फैक्टर्स में नहीं आता 6 के। तो 6 को 2 पर डिवाइड करो, 3 6 को 3 पर डिवाइड करो, 2 6 को 6 पर डिवाइड करोगे तो आपको 1 आंसर देगा। तो ये जो गिवन नंबर्स आई है हमारे पास रिजल्ट में, ये इसके फैक्टर्स है 6 के। सो 1 2 3 एंड 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6। इसी तरह हमारे पास है एक क्वेश्चन, इज 9 अ फैक्टर ऑफ 1089। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये जो 9 है ये फैक्टर है 1089 का, कैसे आपको पता चलेगा, कोई भी नंबर देगा। फॉर एग्जांपल इस पे हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको जनरल में बता रहा हूँ कि हमने ऐसे क्वेश्चन देखने हैं और इस पे हमें पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करो कि इज 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1089। आया ये 1089 पर ये 9 जो इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा, हमने इसकी डिविजिबिलिटीज, इसको डिवाइड करना है। 1089 डिवाइडेड बाई 9, 9 पर डिवाइड करो। अगर एग्जैक्ट आंसर दिया, पॉइंट में नहीं दिया, तो फिर ये हमारे पास फैक्टर है। अगर पॉइंट में आंसर दिया तो फिर ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। हमने डिवाइड किया 1089 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 9, 9 से 1 को 10 से 9 को माइनस करोगे तो 1 आंसर देगा। 8 को हमने लेकर आया, फिर हमारे पास 2 9 से 18 आया, फिर 9 को लेकर आया, 9 1 9, सो 1 2 1 हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आया 1 2 1 121। तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, फैक्टर मतलब ये कि एग्जैक्ट सॉल्व हुआ, तो ये हमारे पास यस फैक्टर ऑफ, सो यस 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1089। ये 9 जो है ये फैक्टर है 1089 का। स्टूडेंट्स इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 25। 25 का सबसे कम स्मॉलेस्ट फैक्टर को फाइंड करना है। क्या होगा इसका, ज़रूरी नहीं कि 25 है, 30 भी आ सकता है, 35 भी, 31 भी, 32 भी, 100 भी, 1000 भी, 129 भी, 1035 भी, कोई भी नंबर हो सकता है। सो एनी फैक्टर बट स्मॉलेस्ट नंबर आर फैक्टर इज़ 1। कोई भी फैक्टर हो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, इसका जो फैक्टर होगा स्मॉलेस्ट, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा जो है 1 होगा। ये अपने साथ नोट करो। सो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 25, या अगर मैं इसको जनरली यहाँ पर लिखूँ, 1 इज़ स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। एनी नंबर भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर हो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 29। 29 के अलावा कोई और भी आ सकता है,
सो 29 के अलावा अगर मैं लिखूँ कि 29 के बजाय मैं यहाँ पर लिखूँ 40 की 45, 53, 65, 105, 1256, तो ये सारे क्या है, ये कोई भी फैक्टर्स है, बट इसके ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? ग्रेटेस्ट फैक्टर यही होगा इसका। 28 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 28 है, 40 का 40 होगा, 45 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 45 होगा। सो एनी नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट फैक्टर इज इटसेल्फ, इसका खुद ही अपना नंबर जो है ये इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। सो 29 इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 29। ये हमारे पास फैक्टर्स थे, हमने फैक्टर्स को स्टडी किया, कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि फैक्टर्स क्या है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल असल में हमारे पास जो टेबल्स हैं ना, ये असल में मल्टीपल्स होते हैं। कैसे हमारे पास है? जैसे हमारे पास है अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर obtained by multiplying it by a natural number. A multiple of a number is a number obtained by this. देखो हमारे पास किसी भी नंबर्स के मल्टीपल जो है ना, उसी के मल्टीपल है। अगर हम उसको मल्टीप्लाइंग करें तो उसी के नाम मल्टीपल्स बनेंगे। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 है, 3 के मल्टीपल्स को फाइंड करो। मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15 and so on। ये सारे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 29, 21 ये सारे जो है ना ये मल्टीपल ऑफ 3 है। सो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30 and so on। ये सारी जो है ना मल्टीपल ऑफ 6 है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 4। सो मल्टीपल ऑफ 4s क्या है? तो ये हमारे पास सारे जो है ना मल्टीपल ऑफ 4 है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24। ये सारे जितनी भी नंबर्स है ये सारी मल्टीपल ऑफ 4 है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज। मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25 एंड सो ऑन। ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 है। नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास है प्राइम नंबर्स। फिर इसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स भी हम इसको कह सकते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स और फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने स्टडी करना है। लेट एनी नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नंबर, ऐसा नंबर जिसके 2 डिविजिबिलिटीज आए। ऐसा कोई भी नंबर देखो जिसके 2 डिविजिबिलिटीज हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। डिविजिबिलिटीज क्या? ऐसा नंबर लो जिसके 2 डिवाइजर्स हो, 2 से ज़्यादा या कम ना हो। अगर कम हो फिर भी प्राइम नंबर नहीं है, अगर ज़्यादा हो तो फिर भी प्राइम नंबर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट हमारे पास है 4। अब 4 को मैं 4 पर भी डिवाइड कर सकता हूँ, 4 को मैं 2 पर भी डिवाइड कर सकता हूँ, 4 को 1 पर भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसके डिवाइज़र देखो 1 2 3, इसके 3 डिवाइज़र है। सो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। लेट मैंने लिया एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया 11 को देखो, 11 को मैं 11 पर भी डिवाइड कर सकता हूँ और 11 को मैं 1 पर भी डिवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिस पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो फिर ये 11 जो है इसके 2 डिवाइज़र बन गए, तो ये हमारे पास फिर प्राइम नंबर है। सो नाउ 0 नॉट अ प्राइम नंबर। 0 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके डिविजिबिलिटीज़ नहीं है, तो फिर प्राइम नंबर तो इम्पॉसिबल है। नाउ 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 भी प्राइम नंबर नहीं। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि इसके जो डिवाइज़र है ये 2 से कम है। अगर 2 से कम हो या 2 से ज़्यादा हो तो फिर ये डिवाइज़र ये नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन 2 देखो, 2 को हमने चेक करना है 2 के डिवाइज़र कितने हैं। अब यहाँ पर देखो 2 को मैं 2 पर भी डिवाइड कर सकता हूँ और 2 को 1 पर भी, इसके 2 डिवाइज़र है एग्जैक्टली, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो फिर ये हमारे पास क्या है? ये प्राइम नंबर है। सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 3 को देखो 1 और 3 पर डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर है। 4 1 2 3 इसके 3 डिवाइज़र है तो फिर प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स है। एक और क्वेश्चन, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो कि प्राइम भी हो और इवन भी हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर जो कि इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, कौन सा नंबर है? सो 2 हमारे पास इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इसमें ये एक खासियत है,
क्योंकि इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो कि इवन में आ जाए। तो ये प्राइम नंबर भी है और इवन भी है टू। नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। असल में हमने फैक्टराइजेशन का मतलब है हिस्सों में बांटना, किसी भी फैक्टर को जो है ना डिवाइड करना, तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या है उसी को हमने यहाँ पर स्टडी करना है। लेट हमने एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 12 को हमने क्या किया, इसको हमने मतलब ये कि फैक्टराइज किया। 2 को टेबल में स्टार्ट किया, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। ये जो नंबर्स हैं इसी को हम फैक्टर्स कहते हैं। ये सारे क्या है फैक्टर्स है, बट कौन से फैक्टर्स है? असल में ये सारे फैक्टर जो है ना ये प्राइम फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर्स है? प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स है? जो उसके 2 डिवाइजर हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखो फैक्टर्स भी यही होंगे कि इसके डिविजिबिलिटी ट्रू हो। देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। इसमें कोई और ऐसा नंबर नहीं आएगा जो कि उसके 2 से ज़्यादा या कम डिवाइजर हो, इसलिए इसको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ऑल नंबर इज़ अ प्राइम। ये हमारे पास जो जितनी भी नंबर्स है ये फैक्टर्स ये प्राइम नंबर्स है। 12 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 2 2 और 2 3। ये हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर्स है। नेक्स्ट हमारे पास है 80। इसके हम प्राइम फैक्टर्स देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या है। 2 को 40 मतलब ये कि 2 40 = 80 आता है, फिर 2 20 = 40 आता है, फिर 2 10 = 20 आता है और 2 5 = 10 आता है, 5 1 = 5। ये सारे फैक्टर्स देखो ये क्या है प्राइम फैक्टर्स है। सो 80 के जितनी भी फैक्टर्स बनती है ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स है। 2 × 2 × 2 × 2 × 5 ऑल इज प्राइम फैक्टर्स। इसी तरह 45 के देखो 3 5 = 15 और 3 5 = 45, 3 5 = 15 और 5 1 = 5। तो हमारे पास क्या है ये जो नंबर्स है ये सारे फैक्टर्स है किस चीज़ के 45 के। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम का है। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने किसी भी नंबर्स का 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हो इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। कौन से मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसके लिए कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है ये अपने साथ नोट करो कि फर्स्ट पॉइंट इस रूल्स में ये है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। जैसे मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया, आप लोगों ने फर्स्ट पॉइंट क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करना है। सेकेंड इसमें क्या करना है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। फिर अगर दो नंबर हो उसका एलसीएम आपने फाइंड करना है या 2 से ज़्यादा हो। एक नंबर के लिए तो जो जस्ट हमने ये यूज़ करना है, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो फिर उसमें कॉमन फैक्टर्स को भी हमने देखना है। फैक्टर्स क्या है बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ये सारे जो है ना इसके फैक्टर्स हैं। थर्ड पॉइंट इसमें क्या फाइंड द अनकॉमन फैक्टर्स या नॉन कॉमन फैक्टर्स। फाइंड द नॉन कॉमन फैक्टर्स या अनकॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है, फिर उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर देन वी गेट एलसीएम। अगर हम फिर उन दोनों को जो कॉमन फैक्टर है और नॉन कॉमन फैक्टर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट होगा। जैसे हमें एक एग्जांपल गिवन है नाउ टू फाइंड 12 एंड 80। इसके हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो लेट 12 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन पहले फाइंड करना है आप लोगों ने। सो 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। 12 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो फैक्टर्स है 2 2 और 3 है। 80 के हमने फाइंड की इसी तरह जो हमने पहले फाइंड की ये इसके फैक्टर्स है। फिर इसके बाद हमने इसको तरतीब से लेकर 12 के पहले लिखो 2 2 और 3, फिर हमने 80 का लिखा 2 2 2 2 और 5। अब इसका सेकंड जो पॉइंट था फर्स्ट हमने रूल में फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना। सेकंड इसमें कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर्स CF का मतलब है कॉमन फैक्टर्स। इसमें कॉमन फैक्टर्स देखो कॉमन मैंने आप लोगों को बताया कि 2 रोज और 2 में सेम बंदे बैठे हो सेम स्टूडेंट्स हो उसके नेम तो उसको हम कॉमन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 2 रोज है इसमें कॉमन 2 2 है, इसमें भी 2 2, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, ये कॉमन नहीं है बाकी नहीं है हमारे पास।
सो 2 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। नॉन कॉमन फैक्टर्स इसके अलावा जितनी भी है कॉमन में से आप लोगों ने ये याद रखो कि एक इन दोनों में से एक को लेना है, इन दोनों में से एक को लेना है। अब नॉन कॉमन जितनी भी है उसको आप लोगों ने सब ने लेना है। 3 2 2 एंड 5 ये हमारे पास नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टर्स। अब लास्ट हमारे पास क्या था, फाइंड एलसीएम। एलसीएम के लिए हमने क्या करना है, लास्ट रूल ये है कि मल्टीप्लाइंग द कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया, सो कॉमन फैक्टर 2 2 है और नॉन कॉमन ये है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। 240 इसका एलसीएम है। 12 और 80 का जो एलसीएम आया हमारे पास ये 240 है। हमने किस मेथड से फाइंड किया, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेट फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 एंड 24 का एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। 18 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए पहले, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। इसके फैक्टर्स 2 3 3 है। अब 2 3 3 को यहाँ पर लेकर फिर 24 के हमने फैक्टर्स 2 12 24, 2 6 12 और 2 3 6, 3 1 3। इसके फैक्टर्स ये है। फिर इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स को फाइंड किया, 2 एंड 3, 2 2 इसमें भी है, 3 3 इसमें भी है। तो कॉमन फैक्टर्स में 2 एंड 3 है। नॉन कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर हमारे पास 3 2 × 2 है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। Now to find LCM then we have to use by formula LCM is equal to the product of common factors and non-common factors. So LCM equal to common factors 2 multiply 3, non-common 3, 2 × 2, 2 3s are 6 और 6 3s are 18, 18 2s are 36, 36 2s are 72। तो ये हमारे पास इसके जो LCM था, हमने इसका LCM फाइंड आउट किया।